संत थे और वो संत चाहे 4 आदमी हो, चाहे 5 आदमी हो, चाहे 10 आदमी हो, चाहे 100 आदमी, चाहे 1000 5000 आदमी हो, प्रवचन करते थे। प्रवचन की उनकी भावना रहती थी, जितने भी लोग हों उनको मुझे प्रवचन देना है, चाहे 2 ही लोग आके बैठ जाएं, 2 लोग सुनेंगे। और वो अपने प्रवचन में एक कथा जरूर बोलते थे, एक कथा सुनाते थे। और वो कथा सुनाने के पहले एक बात बोलते थे कि यह 100% सत्य है। क्या बोलते थे? यह 100% 100% सत्य है ये घटना। और बिना उसके कभी प्रवचन, कभी चाहे बेंगलोर में प्रवचन किया, चाहे दिल्ली में किया, और चाहे मद्रास में किया, चाहे बड़वानी में किया हो, और चाहे मनावर में किया हो, कहीं पर भी किया हो, लेकिन वो कहानी अवश्य सुनाएंगे। उस कहानी के बिना प्रवचन उनका नहीं होता था। अब उन्होंने सोचा कि भैया बड़े बड़े शहरों में प्रवचन सब करते हैं, चलो मुझे छोटे, जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ होती है, आदिवासी लोग रहते हैं, छोटे छोटे लोग रहते हैं, जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता, मुझे उन लोगों को प्रवचन करना है। उनके मन में भाव आया कि वहाँ पर बच्चे तो होते ही हैं, तो अपन बच्चों को बुला लेंगे, अपने झोले में थोड़े से चॉकलेट, टॉफ़ी और बिस्किट के पैकेट, खेल खिलौने के छोटे छोटे, वो चक्की वक्की घूमते हैं ना वो जो, और आपके मिठाई वगैरह और कुछ कपड़े वगैरह झोला में डाले, और वो वहाँ पहुँचे। और पहुँच के वहाँ स्लिम जो कच्ची बस्ती थी उसमें सब बच्चों को आवाज़ देने लगी, आ जाओ बच्चों, टोपी ले लो, चॉकलेट ले लो, टोपी ले लो, चॉकलेट। कौन नहीं आएगा, सब बच्चे आएंगे, कोई को मिठाई, कोई को चॉकलेट, सब मिलने लगी। सारे बच्चे बैठ गए, लगभग 100-150 बच्चे हो गए, सबको उन्होंने दे दी। अभी जाने का नाम नहीं, जाना नहीं है, अभी 1 घंटा वो प्रवचन करेंगे। प्रवचन के लिए ये सब काम किया था उन्होंने। तो अब वो प्रवचन देते, अच्छा प्रवचन करते, और वो कहानी भी सुनाते, वो कहानी भी सुनाते। आप लोग सुनना चाहोगे? वो कहानी कौन सी है, सुनना चाहोगे? वो कहानी है कि इसी प्रकार से वो झुग्गी झोपड़ियों में प्रवचन किए और वहाँ के लोगों को हृदय परिवर्तन करके, वहाँ के बच्चों में परिवर्तन की भावना का उद्घाटन करके, उनको सत संस्कारित करके बहुत बड़े बड़े इंसान बनाने लगे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि एक जो है जुआरी बच्चा था, एक जुआरी बच्चा था। अब उस जुआरी बच्चे को भी पकड़ लाए दूसरे बच्चे। अब अगले रविवार से उनको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी पड़ती थी। वो बोलते थे 3:30 बजे प्रवचन होंगे रविवार को, वहीं उसी विद्यालय में आ जाना सब। तो उनको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह, बिस्किट वगैरह और कपड़ा वगैरह सब बच्चे आते, तो सारे बच्चे उस बच्चे को ही पकड़ लाए। अब जब वो नया बच्चा उस प्रवचन सभा में आया तो उनको भी लगा कि आज ये नया बच्चा आया, इतने दिनों में तो नहीं आया, बहुत दिन हो गए मुझे प्रवचन करते हुए, लेकिन इतने रविवार को नहीं आया था, आज ये नया बच्चा। तो देखा इसके गंदे कपड़े हैं, फटे टूटे हैं, और उसका शरीर भी गंदा जैसा है। पहले वो प्रवचन अपना विराम प्रवचन किए ही नहीं शुरू, उसको लेके गए, अच्छा साबुन से उसको नहलाए, अच्छा बढ़िया साफ किए, और बाजू की दुकान पे गए, एक 450 रुपये की शर्ट और अच्छी पैंट खरीद के उसको कपड़े अच्छे नए पहनाए और उसको पहना दिया। अब पहना के बैठा दिया, वो बच्चा भी बहुत बढ़िया लगने लगा, वाह, सारे बच्चे उसको देखने लगे। अब वो बच्चा तो बच्चा, अब लेकिन जिसकी आदत होती है वो जाती थोड़ी है, सुन रहे हो, जाती थोड़ी है। वो अगले रविवार को फिर प्रवचन करने आए तो वो बच्चा नजर ही नहीं आया, जिसको 450 रुपये की वो पैंट और शर्ट दिलाई थी, वो बच्चा नहीं दिखा। तो पूछा कि वो बच्चा कहाँ है, तो सारे बच्चे बोले, अरे महाराज थे तो भोला हो, थे तो बिल्कुल भोले हो, आपको कोई मतलब नहीं। अरे वो जुआरी था, जुआरी, उसने आपसे 350 कपड़े लिए और उसी दुकान पे 350 के दूसरे दिन बेच दिए। 350 में जाके उन्हीं कपड़ों को बेच दिया। बोले नहीं, उसको लेकर तो आओ, तुम लोग लेकर तो आओ। फिर पकड़ के लेके आए जैसे तैसे, वही फिर गंदा वंदा दिखा तो उसको नहलाया धुलाया, फिर से 450 की ड्रेस खरीदी और उसको पहनाई, और पहनवा के फिर वापस वही, क्या एपिसोड तो वही होना है,
वो जाके दूसरे दिन 350 में फिर बेच दिया। ज्वारी की तो यही हालत होती है, वो जाके 350 में वहीं बेच दिया। अब फिर वो अगले रविवार को फिर वही फटे टूटे कपड़े और बिल्कुल गंदा सा आया, उसको फिर से निलाया, फिर से वही 450 कपड़े। ऐसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 11 बार नहीं, 12 बार नहीं, 13 बार किया। और जब 14वीं बार 14वें रविवार को जब वो महाराज उसको निलाने के लिए लेके गए तो उसकी आंखों में पानी आने लगा। बोले महाराज आप अपना परिश्रम व्यर्थ कर रहे हो, मैं जुआरी हूँ, मैं कभी नहीं सुधर सकता हूँ, मैं आपकी 450 के कपड़े 350 में हमेशा बेच देता हूँ। आपको तो मालूम नहीं क्या सनक हो गई है, अब मेरा अंदर से हृदय में जुआरी भले ही हूँ लेकिन अंदर से मेरी आत्मा गवाह नहीं दे रही कि आप मुझे अब कोई नए कपड़े पहनाए, मेरे लिए ये फटे कपड़े ही ठीक है महीने में। बोले सुनो अभी तो 14वीं ड्रेस है, यदि 140 ड्रेस भी मुझे तुम्हें पहनानी पड़ेगी तो मैं तुम्हें पहनाऊंगा, लेकिन जब तक पहनाता रहूंगा जब तक तुम अपना हृदय परिवर्तन नहीं कर लोगे। वो संत के कहते हैं, संत के चरणों में गिर गया। बोले अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घर पे भी नहीं जाऊंगा, अब आज से आपके साथ में रहूंगा, आपके साथ में। और वो भी संत बन गया, संत बन गया वो खुद, वह जुआरी संत। तो कल मैंने कहा था कि जुआरी भी संत बन सकता है, एक डाकू भी अंगुलीमार वाल्मीकि बन सकते हैं, एक कामासक्त तुलसीदास भी रामासक्त गोस्वामी तुलसीदास बन सकते हैं, और मूर्ख कालिदास भी विद्वान कालिदास बन सकते हैं, अंजन निरंजन और बताया था, बोलो दारूदत्त चारुदत्त बन सकता है। तो हम क्यों नहीं परिवर्तन कर सकते? इसलिए किस व्यक्ति को आज सुबह हमने चर्चा में कहा था ना कि भगवान आदिनाथ का पोता मारीच के पर्याय में तीर्थंकर खुद समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है। और जब वही मारीच शेर की क्रूर पर्याय है, तिर्यंच पर्याय है, और सामान्य से 2 रिद्धिधारी मुनि महाराज संबोधन दे रहे हैं तो उसके भेजे में समझ में आ जाती है। बोलो उस समय उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तीर्थंकर थे और यहाँ सामान्य से रिद्धिधारी थे। आंखों से अश्रुधार बहने लगती है जहाँ अंगारे बरस रहे थे। ये कब किसमें क्या परिवर्तन हो जाए, अभी रोज यही परिवर्तन के नाम से श्रृंखला चल रही है। कल आपको हमने बताया था कि आओ बने अपने जीवन के इंजीनियर, और 4 बात आपको बताई थी। कौन कौन सी पता है क्या? बोलो 4 बात कौन सी बताई थी कि आप लोग 4 बातों को याद रखेंगे, जीवन शैली में को परफेक्ट करेंगे और विचार शैली को पवित्र, कार्य शैली में सुधार लाएंगे और संबंध शैली को मजबूत बनाएंगे, तभी हम अपने जीवन के इंजीनियर बन पाएंगे। आज आपको ले चलता हूँ अपने जीवन के न्यायालय में। LLB आपको करना है तो LLB करने के लिए अपन पहुँचते हैं। आज अपन अपने ही इस जीवन के न्यायालय में, उस जीवन के न्यायालय में किस प्रकार से, अपनी बात को एक उदाहरण से शुरू करता हूँ कि ये सारा का सारा जगत एक न्यायालय और न्यायाधीश भी उसमें हम स्वयं ही हैं। बोलो इसमें न्यायालय भी हमारा और न्यायाधीश भी हम। वो कौन है बताओ नहीं कोई? बोलो वो है कर्म। कर्म चाहे कितने भी बड़े तीर्थंकर हों, और चाहे तीर्थंकर परमात्मा हो और सामान्य जीवात्मा हो, चाहे सन्यासी हो और चाहे संसारी हो, सबके लिए एक ही फार्मूला। इस बाहर के कानून में थोड़ा बहुत हेर बदल हो सकता है, लेकिन प्रकृति के कुदरत के कानून में कभी कोई फेर बदल, बोलो ना, नहीं हो सकता है। जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। नीम का पेड़ बोएंगे तो निमोली ही मिलेगी, और आम का पेड़ बोएंगे तो आम मिलेंगे। एज यू लाइक, आपके ऊपर ये संसार का चक्र कैसा है। सामने कैमरा चल खड़ा है, उस कैमरे में जो मैं बोल रहा हूँ वही रिकॉर्ड हो रहा है।
जैसे बोल रहा हूं वैसे ही रिकॉर्ड हो रहा है, और मैं हंस रहा हूं उसमें हंसी रिकॉर्ड हो रही है, मैं थोड़ा अचंभित हो रहा हूं उसमें अचंभित, हाथ हिला रहा हूं हाथ हिल रहे हैं, सब कुछ वैसा का वैसे ही। इस बाहर के कैमरे में तो एक सिस्टम है जय कुमार जी कि अच्छा लगे तो उसको बार बार रिवर्स करके सुनते हो, ये गाना तो बहुत अच्छा, ये प्रवचन तो बहुत अच्छा, बार बार सुनते हो, और खराब लगे तो अरे हटाओ इसको, फॉरवर्ड कर देते हो, उसमें आगे बढ़ा देते हो। लेकिन प्रकृति के कुदरत के कैमरे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आपके अच्छे दिन आए तो आप बोलो हाँ बार बार यही आए यही आए यही आए, और खराब दिन आए तो हे भगवान जल्दी से फॉरवर्ड हो जाए। नहीं हो सकते हैं। भगवान पारसनाथ को भी मैंने बोला ने, तीर्थंकर परमात्मा हो या सामान्य जीवात्मा, सबको भुगतना पड़ा, सबको भुगतना पड़ा। इसलिए इस प्रकृति के कैमरे को आप सही दृष्टि से समझ लें, तभी आप कुदरत की उस अदालत में अपने आप को सही खड़ा रख पाएंगे। मूक माटी में आचार्य श्री ने अपराध और पाप के बारे में बहुत सटीक गजब का लिखा है। वहाँ पर जो भगवान महावीर स्वामी ने भी कहा है कि हमारे यहाँ दो तरह की हिंसा होती है, एक होती है द्रव्य हिंसा और दूसरी भाव हिंसा। अपराधी अपराध करता नहीं है लेकिन अपराध हो जाता है कई बार, आप देखिए, और कई बार चला के अपराध करता भी है, दोनों काम है। तो यहाँ पर किसको हम दोषी ठहराएं? तो एक दो उदाहरण देता हूँ आपको कि एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे हैं, और ऑपरेशन जिस पेट का कर रहे थे उस पेट में जिस नस को छेड़ना ही नहीं था वो नस गलती से कट लग गया। अब वो ब्लीडिंग रुक नहीं रही है और मरीज खत्म हो गया, खत्म हो गया। मरीज वालों ने केस ठोक दिया, वो अदालत में चले गए, अदालत वालों ने अब बताओ उनको 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। उसे डॉक्टर को क्या बोला, 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन वो अपराधी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं है या नहीं है? अपराधी तो है लेकिन पापी नहीं है। क्या डॉक्टर का ये भाव था कि मैं इसकी नस काट दूं और इसको मार दूं? बोलो। तो अपराधी तो है लेकिन पापी नहीं है। दूसरा उदाहरण और दे देता हूं आपको कि एक बार एक व्यक्ति था, कोई जमीन जायदाद को लेके उसकी अनबन हो रही किसी दूसरे मित्र से, तो उस दुश्मन मित्र ने सोचा आज इसको पार्टी में बुलाओ और काम कर देंगे। उसको पार्टी में बुलाया अपने यहाँ घर पर, बोले आजा आज पार्टी में आना है और अपना, ठीक है। वो कैंसर का पीड़ित था जो दूसरा मित्र था। अब जैसे ही वह पहुंचा उसने सोचा दूध में जहर मिला के दे दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसको आज समाप्त कर दो और वो जमीन का काम भी अपना हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने दूध का गिलास में जहर मिलाया और उसको पिला दिया। वो जो दूसरा मित्र था जिसको कैंसर था, जिसने दूध पिया था, वो घर पे गया। इसने सोचा कि अभी थोड़ी देर का मेहमान है, थोड़ी देर में तो ऊर्जा नहीं है उसकी अर्थी। लेकिन शाम को उसका फोन आता है, भाई धन्यवाद तेरे यहाँ आज मैं दावत पे आया, क्या कमाल कर दिया। अरे तुम तो जमीन की बात करता है, मेरा मकान भी तुम ही ले ले, मेरे आज तक जो कैंसर था वो बिल्कुल ठीक हो गया तेरी बदौलत, तुमने ऐसा क्या खिला दिया पिला दिया मुझे। बोलो अब वो अपराधी है या नहीं है? अपराधी तो है। बोलो अपराधी नहीं है लेकिन पापी है। इस प्रकार से वह पापी है, अपराधी नहीं है, क्योंकि अपराध का सबूत नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मरा ही नहीं तो अपराध कैसा होगा। लेकिन वो पापी जरूर हो गया क्योंकि उसने भावों से तो हिंसा करनी तो चाहिए थी ना, उसको मारना तो चाहा था। इसी प्रकार से आज LLB इसका आप हमारे तरह व्याख्या कर लो थोड़ी सी, जो ला में करते हो तो करते ही हो, बैचलर ऑफ ला, लेकिन LLB का सही व्याख्या किस प्रकार से देखो, लिव एंड लेट लिव। क्या बोला मैंने? लिव एंड लेट लिव ऑफ बिहेवियर। जियो और जीने दो व्यवहार में, व्यवहार में जियो और जीने दो को उतारो, तभी हमारा LLB का सच्चा रूप सार्थक होगा, सच्चा रूप में हम LLB कर पाएंगे। और आज जैसा मैंने बताया टिट फॉर टैट होता है,
इसी प्रकार से, लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि हमने सच में जियो और जीने दे की जगह दूसरा ही सिद्धांत अपना लिया। सुन रहे हो, भगवान महावीर स्वामी का क्या संदेश, जीवो और जीने दो। और आप लोगों का आजकल का सिद्धांत क्या हो गया, मारो और मरने दो, खाओ और खाने दो। आज एक व्यक्ति बोल रहा था मेरे से, बोले महाराज जी ये मोदी जी क्या है, समझ में नहीं आता, न खाता है न खाने देता है। समझ में आ रहा है? तो वो तो अच्छा है कि खाओ और खाने दे का सिद्धांत, तो ये सिद्धांत हमारे यहाँ की संस्कृति नहीं भैया। हमारे यहाँ तो जीवो और जीनो दे की सिद्धांत रहना चाहिए। चार बात करके अपनी वाणी को विराम की ओर लेकर जाऊंगा कि चार स्थानों से बचो, तभी आप लिव एंड लेट लिव इन बिहेवियर आपका हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। वो चार स्थान अपने हैं, सबसे चार वो जगह कौन सी है, तो पहला है गलत स्थान। गलत स्थान से बचो, गलत स्थान पे रहोगे 3 काल में जियो और जीनो देखा आप फार्मूला। हाँ, जो गलत व्यवहार में रहता है, जो गलत काम करता है, उसकी संगत में रहोगे ना तो पुलिस उसी को पकड़ ले जाती है पहले, क्योंकि वो तो भज जाएगा। जो असली जुआरी है तो वो तो भज जाएगा, और जो नकली जुआरी है उसको पकड़ के ले जाएगी। इसलिए आप यदि गलत का साथ दे रहे हो तो पहले आप स्थान का वो याद करो। श्रवण कुमार का वो उदाहरण कि श्रवण कुमार ने के जब कंधे पर यात्रा करा रहा था माता पिता को, तो धम से पटकता है, अब मेरे से आगे नहीं चला जाता, बेटा नदी के इस पार क्यों छोड़ रहा है, उस पार छोड़ दे, इस पार क्यों छोड़ रहा है, अब छोड़ना ही है, चले जा, तुम्हें जाना तो है ही, मैं जाने के लिए थोड़ी मना कर रहे हैं हम लोग। बस नदी में जैसे ही गया, उसके पाँव क्या धुले, उसके मन का मैल भी धुल गया, और उस तरफ जैसे ही गया तैसे ही माता पिता के चरणों में लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। मेरा ये क्या दिमाग हो गया था माता पिताजी कि मैं आप अंधे माता पिता को वहाँ जंगल में छोड़ के जा रहा था। बोले नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है, जिस स्थान पर तुम खड़ा था कभी वहीं पर कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, इसलिए हमने बोला छोड़ना है तो नदी के इस पार छोड़ दे। जैसे ही तुम नदी के इस पार आए, स्थान परिवर्तन हुआ और गलत स्थान से हटा, तेरा हृदय परिवर्तन हो गया, और अब तेरे वैसे भाव ही नहीं है। लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव, इस बात को अपन को जानना है। फिर उसके बाद में गलत संगति, आज सुबह भी मैंने यहाँ पर विद्यालय के बच्चों को उस समय कहा था, जैसी संगति होती है वैसा ही हमारे ऊपर रंग चढ़ जाता है। हम यदि गुलाब के साथ रहेंगे तो फूलों की सुवास मिलेगी, और कोयले के गोदाम में बैठे रहेंगे तो कालूस तो लगेगा ही। इसलिए हमारे ऊपर है कि गलत संगत से हम बचें। और उसके बाद में तीसरा है गलत आदत, गलत आदत से बचें। हमारी गलत आदत जब तक नहीं छूटेगी तब तक हम कभी भी जियो और जीने दे के सिद्धांत को फॉलो कर ही नहीं सकते। अपनी आदत को सुधारो, लेकिन करें क्या, हमारी जो आदत एक बार पड़ जाती है, ध्यान में रख लेना, एक बार जो व्यसनी हो जाता है, चाहे जुआ हो, चाहे शराब पीना हो, चाहे वो आपको पर स्त्री सेवन हो, वेश्यागमन हो, चाहे शिकार खेलना हो, चाहे मांस खाना हो, ये सारी आदतें एक बार जिसके अंदर में पड़ गई उसको छुड़ाना बड़ी मुश्किल होता है। कभी जीवन में मत आने दो। और उसके बाद में अगला है गलत साहित्य, गलत साहित्य मत पढ़ो। ये 4 चिंतन हमने किए थे अभी सामायिक में, गलत स्थान, गलत संगति, गलत आदत और गलत साहित्य। आजकल साहित्य तो आता नहीं है, तो फिर क्या आता है, एक आप लोगों की जेब में है ना शैतान का डब्बा, उसको क्या बोलते हो, मोबाइल, मोबाइल, बस इससे बचो, नहीं तो ये निकाल देगा आपका आयल बाहर में पूरा। इसलिए इस मोबाइल को दूर से ही टाटा बाय बाय, या थोड़े समय के लिए या सदुपयोग के रूप में ही इसको काम में लें। बंधुओं, आज आपके इस गांव में वेज, नाम ही वेज, और प्रवचन का विषय भी वैसा ही हो गया कि जियो और जीनो दो। तो वेज का मतलब होता है शाकाहार, वेज का मतलब क्या होता है, और नॉन वेज का मतलब मांसाहार। समझ में आया? तो आप लोग वेज वाले हो या नॉन वेज वाले? वेज वाले हो, समझ में आया? तो इसलिए अरे शमशान घाट में जाते हो और मुर्दे को छूकर नहाते हो
और घर पर आकर मार कर खाते हो, शर्म आनी चाहिए। अच्छा तुम ये बताओ, आप लोग यदि मांस खा रहे हैं तो आज तक आप लोगों ने कितना मांस खा लिया होगा? और मैं आपसे कहूँ भैया 20 ग्राम मांस आपका अपना मुझे दे दो, बोलो। अभी मैं आपको बोलूँ कि 20 ग्राम मांस या 2 ग्राम मांस, 20 ग्राम छोड़ो, चलो 2 ग्राम मांस निकाल के दो मुझे, दे दो नहीं 2 ग्राम मांस। अभी तक आपने कितना किलो मांस खा लिया होगा, बोलो। इसलिए जब खाने को मिल रही है रोटियां तो फिर तू क्यों खा रहा है मारकर किसी की बोटियां? जब खाने को मिल रही है रोटियां तो तू क्यों खा रहा है मारकर किसी की बोटियां? शाकाहार, स्वस्थ आहार, सात्विक आहार, संतुलित आहार, बीमारी से बचने का आहार है। इसलिए जियो और जीने देके इससे, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा ही आपके ऊपर आएगा। आप ऐसा मत समझ लेना कि आज हम कर रहे हैं तो हमें भरना नहीं पड़ेगा, वैसा ही होता है। हर चीज रिपीट होती है। संत कहते हैं तेरा अतीत तेरा रिपीट हो रहा है, समझ में आ रहा है? इसलिए तूने जैसा किया था वैसा आज तू है, और आज जैसा करेगा वैसा आगे तुम्हें मिलेगा। एक बार एक बकरे को मारा जा रहा था, मारना नहीं चाहिए, मारा जा रहा था, वो बकरा हंसने लगा, वो बकरा हंसने लगा, बहुत तेज तेज हंसने लगा। उस सेठ ने या जो व्यक्ति था कसाई, उसने बोला तू हंस क्यों रहा है? बोले सुन, तुम मुझे नहीं जानता, तुम मुझे नहीं जानता, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं। पिछले जन्म में मैं तो कसाई था और तुम बकरा, मैंने तुम्हें काटा था, आज तू काट ले, अगले जन्म में फिर वापस तू बकरा बनेगा और मैं कसाई। इसलिए मांसाहार कभी नहीं करना चाहिए। अपने अंदर में बड़ी बीमारियों का घर हो जाता है और सबसे बड़ा धर्म भ्रष्ट होता है। मांसाहार कहीं किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। इसलिए आज आपके इस वेद गांव में आए हैं तो जो भी व्यक्ति छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है इस बुराई को। बिल्कुल नहीं खाएंगे, बोलो कौन चाहता है छोड़ना? आपके गांव में आज यदि यहाँ नहीं खाते ना, जैन लोग तो खैर नहीं खाते, लेकिन फास्ट फूड के नाम से आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो डब्बे के अंदर पदार्थ आते हैं इसमें तरह तरह के सुअर की चर्बी, अब मैगी है, मैगी में सुअर की चर्बी है, अब वो किसान टमाटो सॉस है, उस बिल्कुल ये आपके अमूल के रसगुल्ले वगैरह हैं, इसमें अमीटो जी के नाम से एक पाउडर आता है, शुद्ध हड्डी का चूर्ण है। बोलो जैनी होके अपने फ्रिज वगैरह में इस तरह की चीज़ें रखते हो, इनको हटा देना और फेंक देना। ऐसे ही बोन चाइना वगैरह क्रोटरी है, अब वो हड्डी से बने हुए बर्तन और उसमें परोस के खा रहा है स्टैंडर्ड के नाम से, समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, लेकिन LLB का सही अर्थ यही, मेरे विचार तो यही है, लिव एंड लेट लिव बिहेवियर। अपने व्यवहार में जियो और जीने दो को उतारेंगे, तभी हमारा ये संसार सीमित होगा और आगे हम अपनी उन्नति कर पाएंगे। आप सबकी उन्नति हो इसी भावना के साथ में। बोले अहिंसा परमो धर्म की, क्योंकि उदीरना नहीं होगी तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा। कैसे? जो मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके जो चल रहा है, मान लो आपने कुछ कार्य किया, वो कार्य आप बोले कर्म का उदय है। अब कर्म का उदय तो है, लेकिन उस कर्म के उदय में उदीरना का पुट है। उदीरना होती क्या, पहले ये समझ लो, नहीं तो कहानी आप समझ ही नहीं पाओगे तो मतलब नहीं। बंद समझ लिया आपने, उदय समझ लिया आपने, सत्व समझ लिया, आ रहा ना बंद उदय सत्व। अब उदीरना क्या है? उदीरना का तात्पर्य जब भी कोई कर्म का उदय होगा, जब भी कोई कर्म का उदय होगा, उस कर्म के उदय में अभी आपके वर्तमान के भाव होंगे, वर्तमान के भाव होंगे, और उस वर्तमान के भाव के माध्यम से कर्म का उदय आएगा। मान लीजिए आपके यहाँ सीताफल है, अब उस सीताफल को 10 दिन बाद पकना था और आपने क्या किया, उसको डाल दिया गेहूं में, तो कितने दिन में? 4 दिन में पक गया। तो ये पका कैसे? उदीरना के मतलब पकना बाद में था और आपने पहले पका दिया। इसी प्रकार कर्म का उदय आ रहा है। अब उस कर्म के उदय में हर वर्तमान में जो जो कर्म का उदय आ रहा है, उस कर्म के उदय में अभी के भाव का उदीरना का पुट होता है। जैसे आप भाव करोगे वैसे ही कर्म का उदय आएगा, इसको फैक्ट मान लेना।
नहीं, अगर ऐसा मानेंगे तो पुरुषार्थ गौण हो जाएगा, सब कुछ फिक्स हो जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो कोई लेना देना ही नहीं बचा। हम कर्म का नहीं, उस कर्म के उदय को बदलने में अभी वर्तमान का भाव जो रहेगा, जैसे आप भाव करोगे वैसे कर्म का उदय आएगा। ये कौन करा रहा है? उदीर्णा। प्रत्येक कर्म के उदय में, बंद में नहीं, प्रत्येक कर्म के उदय में उदीर्णा का पुट होता है। वो उदीर्णा ही यहाँ पर सब कुछ दिला रही है आपको, भगवान नहीं दिला रहे हैं। उदीर्णा के माध्यम से यहाँ बार बार आप वही वही भाव करते हो, ये चाहिए, ये चाहिए, ये मिल गया, ये मुझे पूरा विश्वास है, ये मिल गया। वो 5 पूर्णिमाओं के पहले पहले आपको सब कुछ मिलता। कितने सारे उदाहरण मैंने दिए, किस किस को क्या क्या यहाँ मिला, बहुत सारे उदाहरण दिए। तो मिलने का प्रमुख कारण क्या है? उदीर्णा, वर्तमान के हमारे भाव। उस वर्तमान के भाव को अगर हम नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? पुरुषार्थ गौण हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप निकाल दो अपनी सोच से मैं बीमार हूँ, निकाल दो कि मैं गरीब हूँ, मैं अच्छा बोल नहीं पाता हूँ, मैं अच्छा खेल नहीं पाता हूँ, मैं अच्छा कर नहीं पाता हूँ, मैं चाहता तो हूँ लेकिन मेरी कोई बात नहीं मान रहा, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई प्रेम नहीं करता, मेरी मेहनत तो खूब करता हूँ, फल नहीं मिलता, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट लिखे हैं, मैं नौकरी करना तो चाहता हूँ लेकिन अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, मेरा कोई साथ देने को तैयार नहीं, मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं, मुझे कोई याद ही नहीं करता है। ये जो आप बार बार ये नकारात्मक धारणा अपने अंदर आपने जो बनाई है वो होगा ही। क्यों? क्योंकि कर्म कांड के राय आप उदीर्णा तो वही कर रहे हो ना। मैं गरीब हूँ तो आप गरीब ही रहोगे, मैं बीमार हूँ तो आप बीमार ही रहोगे, मेरा दिमाग नहीं चलता तो आपका दिमाग 3 काल में नहीं चलना, क्योंकि आपने उदीर्णा करी है। 4 चीज़ हैं, बंध, उदय, सत्व, उदीर्णा। उदीर्णा को हम नहीं समझ रहे हैं। हमारा वर्तमान का जो भाव है उस भाव के कारण ही आने वाले कर्म का उदय होता है। इसलिए हम अपने भावों को संभाल लें। अगर हमने अपने भावों में, हमारे परिणामों में अगर हमने ये के लिए ये होना है तो निश्चित, वो नकारात्मक धारणा से नहीं बोल रहा हूँ मैं, कर्म कांड से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उस दिन का पूरा प्रवचन इसी पे था कि उदीर्णा की बात से कह रहा हूँ, उदीर्णा आगम से कह रहा हूँ। ये चमत्कार जो हो रहा है यहाँ पर, ये काय से हो रहा है? हमारे भावों के परिणामों के कारण हो रहा है, उसके केंद्र में बैठी उदीर्णा के कारण होता है। इसीलिए यहाँ पर मांग होती है पूरी पूर्णिमा को, मांगी तुंगी के पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करने से। आप आएंगे तो निश्चित मांग होगी, उसमें वो बार बार के जो परिणाम हैं, वो बार बार के जो भाव हैं, वो ही सब कुछ है। फिर उस दिन उस प्रवचन में हमने आपसे कहा था कि यहाँ आते हो, मांग रहे हो, मांगो, मांगने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, पर इन भगवान के पास आकर क्या मांगना है? अरे मांगना है तो मैंने कहा था मांगो, क्या मांगो? मांगना ये है कि मेरी भावना तो ये, क्या मांगना है? मेरा मरण कैसा हो? समाधि पूर्वक मरण हो, जो जिस मरण से अमर बनने का रास्ता बना सकूं, वो रास्ता यहाँ खुल सकता है इन चरणों में। जब पूरा होता ही और आप मानते ही हो तो यहाँ के वो चीज़ मांगो जिससे आपका क्या होगा? वो कल्याण मार्ग आपका खुलता चले जाएगा। पूर्णिमा को जीवन की पूर्णता आ जाए, अर्थात धर्म का पूर्ण आस्था से निर्दोष रूप से पल जाए, व्रतों का पालन अच्छे से हो। जो मैंने लिए हैं, क्या भीख मांगो यहाँ आकर? जो मैंने व्रतों लिए हैं, जो मैंने नियम लिए हैं, जो मैंने संयम लिए हैं, उसको बहुत निष्ठा से पाल सकूं, ये भावना यहाँ आकर भाओगे तो बहुत अच्छी बात है कि वो पूरी होनी चाहिए। बाकी लौकिक चीज़ क्यों मांगते हो? वो तो अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि आपने अपने जीवन में खूब पाला है, बच्चों को भी पाला है, धन को भी पाला है, ज्ञान को भी पाला है, कला को भी पाला है, व्यवहार को भी पाला है, अपने रूप को भी खूब पाला है, खूब सज धज के आ रहे हो आप, रूप को भी पाला है, अपने घर में खूब पशुओं को भी पाला है, पर ये सब पालना संसार के पालने में झुलाने वाला है, पर ये सब पालना संसार के पालने में झुलाने वाला है। परंतु जिन्होंने नियम संयम व्रत को पाला है वही सच्चा सुख है, वही शांति के पालने में झुलाने वाला होगा। इसलिए यहाँ आए हो तो यही मांगो कि मेरे नियम, मेरे व्रत, मेरे संयम वो अच्छे से पल जाएं। झूल तो संसार का प्रत्येक प्राणी रहा है, पर कोई पाप के झूले में झूल रहा है और कोई पुण्य के झूले में झूल रहा है। बताओ आपका अधिक समय किस झूले में जा रहा है, पाप के झूले में कि पुण्य के झूले में? जो पाप के झूले में झूल रहा है वो तो मान के चलना संसार के दुखों से ही उसको जूझना होगा, और जो पुण्य के झूले में झूल रहा है उसकी तो पूछो मत, वो तो अपने आप ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और फिर दूसरी बात बोली थी हमने, गीत गाते ही दुख दूर होते हैं। पूर्णिमा को सिद्ध भूमि मांगी तूंगी की पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने से, क्योंकि इसमें हमने जो चिंतन दिया था वो दिया था, गाने में जब भी आप गाओगे तो गाने में अंतरंग और बहिरंग दोनों की एकाग्रता और जागृति और रुचि भी चाहिए। मतलब क्या, जब आप गाते हो ना तो गाने में आप अंतरंग से भी गाओगे और बहिरंग से भी गाओगे, और साथ में एकाग्रता भी चाहिए, जागृति भी चाहिए और रुचि भी चाहिए।
और जब तीनों का समायोजन हो जाता है तो अपने आप कर्मों का नियोजन घटने लगता है, समाप्त तो होने लगता है। दुख की प्राप्ति का उपाय क्या है? दुख की प्राप्ति का उपाय मैंने उस दिन बताया था, दुख शोक तापा कंदन, ये वाला सूत्र बोला था कि आपको जो दुख मिल रहा है काय से मिल रहा है? असाता वेदनी का कारण क्या दिया आचार्य उमा स्वामी ने? दुख शोक तापा कंदन वत परिदेव नान्यत। मतलब अब जितना आप शोक करोगे उतना आपको दुख की प्राप्ति, कष्ट की प्राप्ति होगी। और यहाँ क्या हो रहा है? गीत भक्ति के गाने में ये सब नहीं है। यहाँ तो क्या है, जब गीत आप यहाँ गाओगे, भक्ति करोगे तो उल्लास है, प्रसन्नता है, उमंग है, उत्साह है, जिससे जीवन को उत्सवमय बनाने की वो शक्ति अपने आप आती चली जाएगी। वहाँ दुख नहीं है, वहाँ कष्ट नहीं। कारण क्या है? आप जब भी दुख और कष्ट की बात करोगे, और गाने में तो क्या है? भक्ति है। और भक्ति में तो क्या होगा? भक्ति में तो अंदर से प्रसन्नता ही होगी। जिसको आज जीवन में प्रत्येक क्षण उत्सव अर्थात त्यौहार की तरह अनुत्तर बनाना है, वो जीवन के हर समस्याओं को भुलाने के लिए, जीवन से इन कष्टों को निकालने के लिए प्रभु की भक्ति के गीत और संगीत की धुन का नशा अपने जीवन का नशा बना लो। अगर ये नशा आपका बन गया, गीत गाते ही दुख दूर होते हैं, इसीलिए होते हैं, वो नशा बना लोगे तो उस गीत की जो भक्ति से सब कुछ आपका जो कष्ट है दूर होता चले। जैसे शराब का नशा वाला उदाहरण दिया था कि शराब का नशा पी लेते हैं, सब भूल जाता है ना, ऐसे ही यहाँ गीत की भक्ति का गीत गाओगे और नाचोगे गाओगे तो सब कुछ अपने कष्ट भूलते चले जाओगे और आपका जीवन हर्षमय बनता चला जाएगा। नहीं गा सकते हो तो कोई बात नहीं, सुन लो, सुनने से भी होता है। सुनोगे भी अगर भक्ति गीत के तो उससे भी आपके कष्ट दूर होते चले जाएंगे। और उस दिन एक बात बोली थी कि बोलते समय चाहे जो निकल सकता है, बोलते समय चाहे जो निकल सकता है, परंतु गाते समय तो क्या होता है? प्राय मीठे वचन ही निकलते हैं। और वो मैंने भजन भी बोला था, मिठो मिठो बोल थारो काई बिगड़े। कहीं ऐसा तो नहीं आया मीठो मिठो गा थारो काई बिगड़े? गा तो नहीं आया ना, मीठो मिठो बोल आया है। मतलब मीठा बोलने के लिए तो कहा है, गाने के लिए नहीं कहा है। गाओगे तो हमेशा मीठा ही गाओगे, गाओगे तो हमेशा मीठा ही गाओगे। इसलिए क्या, गीत गाते ही दुख दूर होते हैं। गाओगे तो मीठा ही गाओगे। तो बोलते समय क्रोध भी हो सकता है, परंतु गीत गाते समय क्रोध नहीं होगा। गाते समय जो मन लगता है, वचन भी लगता है और काय भी लगते चली जाती है। इसलिए गीत जब भी गाओगे तो ध्यान रखना, विशुद्धि ही बढ़नी है। पुण्य की क्या होगी? पुण्य का बंध ही होना है और पाप कर्मों की निर्जरा ही होती चली जाएगी, ये मान के चलना। और एक और उस दिन तरीका आपको मैंने दिया था, उसमें अंत में उसको और बता देता हूँ कि आचार्य भगवान के पास जब हम थे संघ में, तो एक निराकुल सागर जी महाराज जी थे, उनका हमने बताया था कि और दीक्षा के बाद हमारे पास रात्रि विश्राम के लिए आए। तो हमने बहुत दिनों बाद उनसे कहा, भाई अपने संघ की परंपरा है, स्वयंभू का पाठ आप करते नहीं हो, सब महाराज तो करते हैं, आप नहीं करते हो। तो उनने जो तरीका बताया था भक्ति करने का, गीत गाने का, उन्होंने कहा नहीं महाराज जी मैं भी करता हूँ। कैसे करता हूँ? तो बोले मैं अपनी खुद की भक्ति तैयार करता हूँ। खुद की मतलब पहले उतनी देर, जितनी देर में 40-45 मिनट आप स्वयंभू करते हो, मैं भी हर भगवान को उतनी देर देता हूँ और अपने खुद से भाव तैयार करता हूँ। वो पूरे भाव का पेज तो उस दिन मैंने बताया था, हर भगवान का, आदिनाथ भगवान के लिए तैयार किया। आदि जो मेरे अंदर दोष है, हर भगवान के अंदर उन दोषों को बोलता हूँ कि हे भगवान मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर क्रोध है, बस प्रभु आपकी भक्ति से मेरा वो क्रोध चला जाए। हे भगवान मेरे अंदर मान भरा पड़ा है, मैं बहुत अभिमानी, मेरे अंदर से वो मान चला जाए। मैं जो गलती करता हूँ 24 घंटे में, उस गलती को देख लेता हूँ, अगले दिन भगवान की भक्ति में वो करता हूँ। और जो मुझे चाहिए, मुझे कुछ अच्छा चाहिए कि मेरे अंदर विनय आए, मेरे अंदर वात्सल्य आए, मेरे अंदर स्नेह वाले गुण आए, वो भगवान से मांगता हूँ। और उस स्वयंभू में अपना स्वयं का तैयार करता हूँ और स्वयं की भक्ति करता चला जाता हूँ। और जो भगवान है देखता हूँ, शांतिनाथ भगवान है, हे शांतिनाथ भगवान आप शांति दाता है, मुझे शांति को दे। हे पाशनाथ भगवान आप कैसे हो? आपने तो उपसर्ग सहा है, मुझे भी उपसर्ग सहने की सामर्थ्य दें। तो ऐसे अलग अलग जो भगवान की, हे अजितनाथ भगवान आपने कर्मों को जीता है, बस मुझे भी बस उसी में मैं लग जाता हूँ। वो बोले मुझे उस भक्ति में ज़्यादा आनंद आता है और बहुत अच्छे से उस भक्ति को, इस प्रकार की मैं भक्ति को करते चलता हूँ तो उससे मुझे आनंद आता है। उस दिन भी मैंने पूरे 24 भगवान की आपके सामने पूरी भक्ति उस प्रवचन में रखी थी। इस प्रकार से आप भी इस प्रकार की भक्ति करोगे, जो खुद की तरह आप खुद बनाओगे ना, वो भोजन अलग ही स्वादिष्ट लगेगा। ऐसी भक्ति खुद करो 24 भगवान की, पता नहीं चलेगा। हाँ हो सकता है उस स्वयंभू में या उस 24 भगवान की भक्ति में आपका मन नहीं लग रहा हो,
लेकिन जो खुद की भक्ति रहेगी, खुद के दुर्गुणों को भगवान के सामने रखो और जो गुण प्राप्त करना है वो उनसे मांगो, ऐसी भक्ति बनाओगे तो उस भक्ति में, मैंने भी करके देखा, बड़ा आनंद आता है उस भक्ति करने में। आप भी करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अभी अपने 2 पॉइंट और रह गए हैं, समय और जितने भी अतिशय हैं। कौन सा? तू से टूटती है फूटती है कर्मों की लड़ी, पार्श्वनाथ प्रभु की भक्ति करने से। और गिला शिकवा वो समय अपना हो गया है और वहाँ भी जाना है हमें। अंत में आचार्य भगवान का संस्मरण सुना देते हैं। आगे के जो 2 और यहाँ के जो अतिशय और जो गुफा वाला मामला है, अब वो अब हो ही नहीं पाया, हम क्या करें, वो आगे का क्रम हैगा, आप लोग बाद में सुन लेना। आचार्य भगवान का संस्मरण सुना रहे हैं। कनक कला जो गाँव है, उस गाँव में आचार्य भगवान थे, कल तक की अपनी चर्चा वहाँ तक की थी। और उस कनक कला ग्राम में जब आचार्य भगवान पहुँचे, छोटा सा गाँव था, और उस गांव में उस वक्त आचार्य श्री का जो भाव था, वो आचार्य क्या करते थे, प्रतिदिन सामायिक करने के लिए वो ये देखते थे कि मुझे भवन में नहीं करना है, बाहर देखना है। या तो शमशान भूमि देखते थे या कहीं पेड़ के नीचे देखते थे, कहीं ऐसे स्थान पर वो प्रतिदिन सामायिक के लिए चले जाते थे और रात रात भर तक ध्यान करते थे। बस उस दिन भी उनका भाव हुआ और वो शाम को निकल गए। लोगों ने सोचा बिहार तो नहीं हुआ, फिर देखा गाँव के बाहर एक कुआं है, उस कुएं के पास आचार्य श्री बैठ गए। अब देखना आचार्य श्री के ध्यान का चमत्कार, आचार्य श्री के ध्यान का चमत्कार, क्योंकि चमत्कारों की रोज अपन बात कर रहे हैं, तो आचार्य श्री के ध्यान का चमत्कार देखना। आचार्य भगवान वहाँ पहुँचे, वहाँ पर शाम को सामायिक में बैठे और सीधे शाम को बैठे तो ऐसा नहीं कि वहाँ लेट गए, कुएं की पाल पर आचार्य श्री जी ने सामायिक करी, रात भर वहाँ पर ध्यान किया, सुबह तक ध्यान किया। सुबह फिर लोग पहुँचे और पुनः गाँव में गए और वहाँ आहार हुआ। आहार के बाद आचार्य श्री जी बैठे ही थे और गांव के बहुत सारे जो लोग थे वो आ गए, पगड़ी उगड़ी बांध कर, उधर पगड़ी चलती है, सब आ गए जो थे। बोले वो महाराज साहब कहाँ हैं, मतलब उधर की भाषा चलती होगी। बोले कहाँ हैं? बोले क्यों? उनके दर्शन करने आए हैं। क्या हो गया? बोले महाराज जी हम वहाँ कुएं के वहाँ बैठे थे, ध्यान किया था, अब उनके ध्यान के प्रभाव से वो जो पानी था वो खारा था, वो मीठा हो गया है। वो खारा था वो मीठा हो गया। उनके दर्शन करना है, उनको धन्यवाद प्रेषित करना है, उनको चरणों में नमन करना है। तो सबके सब आए और फिर जो वहाँ के गांव के लोग थे वो खुद भी गए और खुद जाके देखा तो वास्तविकता में वो पानी अभी तक खारा था, वो पानी मीठा हो गया। और बताते हैं आज तक भी मीठा है। ये गुरु जी के ध्यान का प्रभु आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की